हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली पूछा गया है आईआईटी 2001 में। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन है एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली एज शोन इन फिगर। मतलब यहाँ पर कोई कीड़ा है और वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज, जो म्यू की वैल्यू है इट इज़ गिवन 1/3। If the line joining the center of hemispherical surface to the insect make an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha। तो देखो जब ये इस तरफ जा रहा है और ये लाइन है उसकी ज्वाइन करने की, मतलब जहाँ पर कीड़ा मैक्सिमम जा पा रहा है, सो दिस इज गिवन एज अल्फा। तो हमें ये बताना है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसका मतलब ये कि कितनी ऊपर तक जो कीड़ा है वो बिना नीचे आए ऊपर जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे फोर्सेस का। कौन कौन सी फोर्स इस इंसेक्ट पर एक्ट कर रही होगी। तो देखा जाए तो इसका जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड होगा, और इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे। एक वो जो कि फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। तो मैं आपको बता दूं इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा mg साइन अल्फा के बराबर, और जो इधर कंपोनेंट आएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा वो होगा mg cos अल्फा के बराबर। ठीक है। तो mg साइन अल्फा मतलब इट विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए वो स्लिप भी हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स वो इधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो उसको बैलेंस कर लेगी एक मैक्सिमम पॉइंट पर। सो वी कैन राइट दैट द maximum friction force will be equal to mg sin alpha, and the normal reaction that is in this direction it will be balanced by mg cos alpha. And there is a relation between the normal reaction and the friction force which is equal to F equal to mu into n। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो इक्वल होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो फिलहाल हमें अल्फा निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इंसेक्ट की। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू आर। एफ इक्वल टू कितना होता है म्यू आर। अच्छा म्यू आर आप लिखो या म्यू एन लिखो एक ही बात है। नॉर्मल रिएक्शन को किसी बुक में आर से या एन से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस वो कितनी है एम जी साइन अल्फा के बराबर। इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमारे पास। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा एम जी कोस अल्फा के बराबर, एम जी कोस अल्फा। तो देखो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया साइन अल्फा इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 1/3 और कोस अल्फा। अब देखो किसी भी ऑप्शन में 1/3 नहीं है, 3 है। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 को आप इधर ले आइए। सो वी कैन राइट कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 3। तो आप इसको लिख सकते हैं कोट अल्फा साइन कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट, तो कोट अल्फा विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन ए।